नमस्ते, एजू स्मार्ट स्पार्क में आपका स्वागत है। जो छात्र बीए, बीएससी या बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और एईसी इंग्लिश कम्युनिकेशन या ऑल्टरनेटिव इंग्लिश लिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटिव इंग्लिश की पोएट्री अर्थात कविता पैलेंक्विन बेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। और ये सारे नोट्स का PDF आपको कैसे मिलेगा, ये हम वीडियो के बीच में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Question 1. Who sang the poem Palanquin Bears? यह कविता Palanquin Bears किसने गाई? Answer. In this poem, the Palanquin Bears sang the song while carrying the bride. इस कविता में पालकी उठाने वालों ने दुल्हन को ले जाते समय ये गाना गाया था। Question 2. Who is being carried in the palanquin? पालकी में किसे ले जाया जा रहा है? Answer. A newly married lady is carried in the palanquin. एक नई शादीशुदा महिला को पालकी में ले जाया जा रहा है। Question 3. Where are they carrying the palanquin? वे पालकी कहाँ ले जा रहे हैं? Answer. They are carrying the palanquin to the home of the bride's husband. वे पालकी दुल्हन के पति के घर ले जा रही हैं। Question 4. What purpose do similes serve in the poem Palanquin Bears? कविता Palanquin Bears में उपमाओं का क्या उद्देश्य है? Answer. In this poem, similes are used to describe the delicacy, softness and embalming beauty of the lady. इस कविता में उपमाओं का उपयोग महिला की कोमलता, मृदुता और मोहक सुंदरता का वर्णन करने के लिए किया गया है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले छोटे प्रश्नोत्तर से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे लंबे प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम हर क्वेश्चन आंसर को हिंदी में समझाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द पैलाक्विन? कवि पालकी की गति का वर्णन कैसे करते हैं? Answer. The poet describes the movement of the palanquin by comparing it to a beam gliding over a stream. कवि पालकी की गति का वर्णन एक किरण की धारा पर फिसलने से तुलना करके करते हैं। Question 6. What do the palanquin bears want to mitigate? पालकी उठाने वाले क्या कम करना चाहते हैं? Answer. They want to mitigate the bride's sadness as well as her weariness by singing the song. वे गाना गाकर दुल्हन की उदासी और उसकी थकान को कम करना चाहते हैं। Question 7. What is the meaning of the expression A tear from the eyes of a bride? एक दुल्हन की आंखों से आंसू, इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? Answer. This expression hints at the mental state of the bride. She sheds tears as she is leaving her father's home. यह अभिव्यक्ति दुल्हन की मानसिक स्थिति का संकेत देती है। वो अपने पिता का घर छोड़ते समय आंसू बहाती है। Question 8. What are the two adverbs used to describe the way the palanquin bears were carrying their passenger? पालकी उठाने वाले अपनी यात्री को जिस तरह से ले जा रहे थे, उसका वर्णन करने के लिए कौन से दो क्रिया विशेषणों का उपयोग किया गया है? Answer. The two adverbs that are used to describe the movement of the bears are lightly and softly. वाहक के आंदोलन का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो क्रिया विशेषण हल्के से और नरमी से हैं। Question 9. How do palanquin bears carry the bride? पालकी उठाने वाले दुल्हन को कैसे ले जाते हैं? Answer. They carry the bride lightly and softly. Besides, they sing a beautiful song that adorns her features. वे दुल्हन को हल्के और धीरे से ले जाते हैं। इसके अलावा वे एक सुंदर गीत गाते हैं जो उसकी विशेषताओं को बढ़ाता है। Question 10. Why do the palanquin bears carry the bride lightly? पालकी उठाने वाले दुल्हन को हल्के से क्यों ले जाते हैं? Answer. The bears by no means want to make the bride feel tiresome throughout the journey. Hence, they sing a song while carrying the palanquin as lightly as they can. वाहक किसी भी हाल में दुल्हन को पूरी यात्रा के दौरान थका हुआ महसूस नहीं कराना चाहते, इसलिए वे पालकी को जितना हो सके हल्के से ले जाते हुए गाना गाते हैं। Question 11. How do the palanquin bears feel while carrying the bride? दुल्हन को ले जाते समय पालकी उठाने वाले कैसा महसूस करते हैं? Answer. The bears feel happy in the whole process. They gallantly carry the bride as she is a precious gift given to those humble men to take care of. वाहक पूरी प्रक्रिया में खुश महसूस करते हैं। वे खुशी खुशी दुल्हन को ले जाते हैं क्योंकि वो उन विनम्र पुरुषों को देखभाल के लिए दिया गया एक अनमोल उपहार है। Question 12. Why is the bride compared to a flower and a bird? दुल्हन की तुलना फूल और पक्षी से क्यों की गई है? Answer. The bride's calm and soft features are compared to that of a flower. Besides, the way the palanquin is carried makes it feel that the lady is gliding in the air like a bird. दुल्हन की शांत और कोमल विशेषताओं की तुलना एक फूल से की गई है। इसके अलावा जिस तरह से पालकी को ले जाया जाता है, उससे ऐसा महसूस होता है कि महिला हवा में एक पक्षी की तरह ग्लाइड कर रही है। Question 13. What is the poem Palanquin Bears about? कविता
Palanquin Bears किसके बारे में है? Answer. It is a folk song of the Palanquin Bears, typically sung while carrying a newlywed bride. While carrying her from her father's home to the groom's home, bears often sang such songs in order to cheer the bride up. This song features a variety of epithets used to adorn the delicate beauty of the lady. ये पालकी उठाने वालों का एक लोकगीत है जो आमतौर पर एक नई शादीशुदा दुल्हन को ले जाते समय गाया जाता है। उसे उसके पिता के घर से दूल्हे के घर ले जाते समय वाहक अक्सर दुल्हन को खुश करने के लिए ऐसे गाने गाते थे। इस गीत में महिला की नाजुक सुंदरता को सजाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विशेषणों की एक श्रृंखला है। Question 14. Why is the bride referred to as a pearl on a string? दुल्हन को एक तार पर मोती क्यों कहा जाता है? Answer. By using this phrase, Naidu describes how precious the bride is for the bears. She is like a pearl hanging delicately from a string. Here, the string is metaphorically compared to either the palanquin or the bears. Collectively, they form a pendant and the pearl enhances the value of the chain. इस वाक्यांश का उपयोग करके नायडू बताती हैं कि दुल्हन वाहकों के लिए कितनी कीमती है। वो एक मोती की तरह है जो एक तार से नाजुक रूप से लटका हुआ है। यहाँ तार की तुलना रूपक रूप से पालकी या वाहकों से की जाती है। सामूहिक रूप से वे एक पेंडेंट बनाते हैं और मोती श्रृंखला के मूल्य को बढ़ाता है। Question 15. What is the meaning of palanquin bears? Palanquin bears का क्या अर्थ है? Answer. The term palanquin originated primarily from East India. It means a covered box, often used for a single passenger. The large box is carried on two horizontal poles by 4 or 6 bears. In this poem, Naidu features the song of such bears while carrying a lady in the palanquin. शब्द पालकी मुख्य रूप से पूर्वी भारत से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ एक ढका हुआ बक्सा है, जिसका उपयोग अक्सर एक ही यात्री के लिए किया जाता है। बड़ा बक्सा 4 या 6 वाहकों द्वारा 2 क्षैतिज खंभों पर ले जाया जाता है। इस कविता में नायडू एक पालकी में एक महिला को ले जाते समय ऐसे वाहकों के गीत को दर्शाती हैं। Question 16. In which year the Palanquin Bears was published? Palanquin Bears किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? Answer. The poem was first published in London, the United Kingdom in 1896, and later it was published in 1905 in Hyderabad. It appears in Sarojini Naidu's first poetry collection, The Golden Threshold. ये कविता पहली बार 1896 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुई थी और बाद में 1905 में हैदराबाद में प्रकाशित हुई थी। ये सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड में दिखाई देती है। Question 17. What is the tone of the poem Palanquin Bears? कविता Palanquin Bears का स्वर क्या है? Answer. The tone of this piece remains cheerful, cajoling and heartwarming throughout. It changes slightly to a sad one in the 4th line of the 2nd verse. However, the poet stylistically maintains the overall tone. इस कृति का स्वर पूरे समय हंसमुख, बहकाने वाला और दिल को छू लेने वाला रहता है। ये दूसरी छंद की चौथी पंक्ति में थोड़ा उदास हो जाता है, हालांकि कवि शैलीगत रूप से समग्र स्वर को बनाए रखते हैं। Question 18. What is the mood of Palanquin Bears? Palanquin Bears का मूड क्या है? Answer. The mood of this poem is high-spirited, light and celebratory. This song is sung to cheer the lady up while traveling to her destination. इस कविता का मूड उत्साहपूर्ण, हल्का और उत्सवपूर्ण है। ये गीत महिला को उसकी मंजिल तक यात्रा करते समय खुश करने के लिए गाया जाता है। Question 19. Why do the Palanquin Bears sing? पालकी उठाने वाले क्यों गाते हैं? Answer. The bears by no means want to make the bride feel tiresome throughout the journey. Hence, they sing a song while carrying the palanquin as lightly as they can. वाहक किसी भी हाल में दुल्हन को पूरी यात्रा के दौरान थका हुआ महसूस नहीं कराना चाहते, इसलिए वे पालकी को जितना हो सके हल्के से ले जाते हुए गाना गाते हैं। Question 20. How do we know that the Palanquin Bears think that the bride is delicate and must be treasured? हमें कैसे पता चलता है कि पालकी उठाने वाले सोचते हैं कि दुल्हन नाजुक है और उसे संजो कर रखना चाहिए? Answer. From the last line of each verse, we bear her along like a pearl on a string. It becomes clear that the bride is delicate and must be treasured. प्रत्येक छंद की अंतिम पंक्ति We bear her along like a pearl on a string से ये स्पष्ट हो जाता है कि दुल्हन नाजुक है और उसे संजो कर रखना चाहिए। तो अगर आपको इन नोट्स का PDF चाहिए तो वीडियो को आपको गौर से देखना। स्क्रीन में आपको एक लिंक दिख जाएगा जिसमें आपको फुल PDF मिल जाएगा। आपका जानकारी के लिए बोल देते हैं कि इस चैनल में हम और ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमसे बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए फिर से शुरू करते हैं। Question 21. What is the message in Palanquin Bears by Sarojini Naidu? सरोजिनी नायडू द्वारा Palanquin Bears में क्या संदेश है? Answer. Through this poem, Naidu conveys an interesting message to readers. It concerns how precious a bride is for the Palanquin Bears. They feel blessed to bear her. इस कविता के माध्यम से नायडू पाठकों को एक दिलचस्प संदेश देती हैं।
ये इस बात से संबंधित है कि एक दुल्हन पालकी उठाने वालों के लिए कितनी कीमती है। वे उसे ले जाने में धन्य महसूस करते हैं। क्वेश्चन 22. What does the phrase brow of the tide mean? Brow of the tide वाक्यांश का क्या अर्थ है? Answer. This phrase refers to the upper portion of a tide. Brow means the summit or peak. It is also a reference to an eyebrow. Hence, this phrase can be interpreted in two ways. ये वाक्यांश ज्वार के ऊपरी भाग को संदर्भित करता है। ब्राउ का अर्थ शिखर या चोटी होता है। ये भौं का भी संदर्भ है, इसलिए इस वाक्यांश की व्याख्या दो तरीकों से की जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपका कोई सवाल या डाउट है या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।